फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो हम डिस्कस करेंगे डबल इंटीग्रेशन के हेल्प से किसी भी कर्व का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। फिर इसके हम वॉल्यूम डबल इंटीग्रेशन से वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे। फिर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ वेरिएबल एंड चेंज ऑफ थ्री वेरिएबल को कैसे चेंज करते हैं, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को कैसे चेंज करते हैं, उसके हेल्प से हम इसके एप्लीकेशन को सीखेंगे। तो आज हम इसके एरिया को फाइंड आउट करेंगे, डबल इंटीग्रेशन का कैसे एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो हमें इक्वेशन फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स, इलिप्स का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमें इलिप्स की इक्वेशन गिवन है। तो इलिप्स है, तो इलिप्स हमारा ऐसा होगा, किसी इस टाइप का इलिप्स होगा हमारा, और इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। इसका एरिया के एक्सिस होगी, ये हमारी बाई एक्सिस होगी, ये पॉइंट a, 0 होगा और ये पॉइंट -a, 0 होगा, और ये वाला पॉइंट हमारा 0, b होगा इंटू 0, -b होगा। इलिप्स के 4 पार्ट है, 4 पार्ट इक्वल होंगे। इसके 4 पार्ट है, 4 पार्ट इक्वल होंगे। लेकिन हमें ये देखना होगा ये किस एक्सिस के सिमेट्रिक है। तो इस पर दोनों x और y दोनों पर इवन पावर है, दोनों पर इवन पावर है, यानी कि ये हमारा कर्व जो है x एक्सिस और y एक्सिस दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो इस एक्सिस का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तब इसको हम 4 टाइम्स करेंगे। अगर एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता तो हम इसको 2 टाइम्स करते हैं, तो लेकिन 4 टाइम्स करेंगे जब दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। अब यहाँ पर रखेंगे dx इंटू dy हो जाएगा, और इसके वेरिएबल के लिमिट निकालेंगे। तो वेरिएबल के लिमिट निकालेंगे, हमने बाई एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप फाइंड आउट करेंगे। तो बाई एक्सिस के स्ट्रिप एक पैरेलल स्ट्रिप हमने फाइंड आउट की। इलिप्स की इक्वेशन गिवन है हमें कि x² प्लस यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो y² अपॉन b² इक्वल टू 1 माइनस के x² इंटू डिवाइड बाई a² इक्वल टू y इक्वल टू इंटू b अपॉन a स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस के x² हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर y यहाँ से ये ओरिजिन हो जाएगा 0, 0। इस पॉइंट से इलिप्स की वैल्यू इस इक्वेशन ये इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू 0। तो इससे यहाँ से ये लोअर लिमिट होगी और यहाँ तक आ रही है अपर लिमिट होगी। तो ये वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू b अपॉन a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस के x² हो जाएगा इंटू x इज वेरी फ्रॉम x 0 से a तक वेरी कर रहा है, तो x की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू x इज वेरी फ्रॉम 0 टू a। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, बाई वेरिएबल है तो पहले हम बाई के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो बाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन मिल जाएगा इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x इज वेरी फ्रॉम 0 टू a हो जाएगा इंटू बाई के रिस्पेक्ट में इंटू बाई हो जाएगा इंटू तब a डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस के x² हो जाएगा इंटू a² माइनस के x² इंटू ऑफ dx हो जाएगा। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x² का इंटीग्रेशन होता है इक्वल टू 4 टाइम्स इंटू b अपॉन a इंटू x/2 स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस के x² प्लस के a²/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, और इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे इक्वल टू अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो 4b इंटू अपॉन a, इसमें पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे। अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, ये टर्म बचेगा। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू a²/2 इंटू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। 0 अप्लाई करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू 4 इंटू b अपॉन a इंटू a²/2 इक्वल टू इंटू π/2 हो जाएगा, और 2 से 2 टू द 4 टू 4 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे इंटीग्रेशन की इसकी एरिया निकल के आ जाएगा इक्वल टू a इक्वल टू πab। तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा इक्वल टू πab मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके का एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हम कर्व ट्रेसिंग, जब हम कर्व ट्रेसिंग करेंगे तो वहां पर हम कर्व को ड्रा करना सीखेंगे कि कैसे कर्व को कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म कैसे उसको ड्रा करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसको पहले ड्रा करते हैं। यहाँ पर एक सिंपल सा इसको हम ड्रा करते हैं। पहले हम इसको ये देखेंगे, ये एक्सिस हमारा जो कर्व गिवन है किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर x की इवन पावर है तो हमारा कर्व होगा बाई एक्सिस। जब x की इवन पावर होती है तब हमारा कर्व बाई एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। जब x के और जब y की इवन पावर होती है तब हमारा कर्व x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तब ये हमारी x एक्सिस हो गई और ये हमारी y एक्सिस हो जाएगी। इस पर हम चेक करेंगे। अब इसमें हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम यहाँ पर एक x की हम टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर हम y की वैल्यू रखेंगे। जब हमारा x 0 होगा तब हमें y की वैल्यू यहाँ से 0 मिलेगी, और x की वैल्यू जब 2 होगी, x की वैल्यू 2 होगी तब y की वैल्यू इक्वल टू यहाँ से प्लस के 1 मिलेगी, और x की वैल्यू जब -2 होगी तब y की वैल्यू माइनस के 1 मिलेगी, और जब y की वैल्यू -1 मिलेगी। तो अब इसको हम ड्रा करते हैं, ऐसे वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इसमें नए नए पॉइंट मिलेंगे। जब x की वैल्यू 3 रखेंगे यहाँ पर, तो x की वैल्यू जब 3 रखेंगे 3 3 9 डिवाइड बाई 11, तो 9 डिवाइड बाई 11 यानी कि 0 पॉइंट के कुछ समथिंग आएगी। और जब इसको माइनस की 3 रखेंगे वैल्यू इक्वल टू -3, तो माइनस के 9 डिवाइड बाई 11 आएगा, यानी कि माइनस के 0.3 के 0.8 के कुछ समथिंग आएगी। तो इसको हम ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट ये तो हमारा ओरिजिन है 0 0, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा x एक्सिस पर 2, तो ये तो 2 हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू 3, और ये वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा,
और ये वैल्यू इज इक्वल टू 1 हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू इक्वल टू माइनस के 1 होगी और माइनस के 2 होगी। तो पहला पॉइंट तो ओरिजिन हो जाएगा, दूसरा पॉइंट है 2,1, 2,1 हम ड्रा करेंगे तो 2,1 यहाँ पर आएगा और नेक्स्ट पॉइंट इक्वल टू -2, माइनस के 1, -2, माइनस के 1 यहाँ पर आएगा। इसके बाद जब हम 3 पॉइंट रखेंगे तब इसकी वैल्यू हमारी 0 के समथिंग आ जाएगी, 0 की समथिंग यहाँ पर आएगी ऐसे। और ऐसे ही तरह हम जब इसमें माइनस के 3 रखेंगे, इसके आगे इसको और ड्रा करेंगे लाइन को, तो -3 रखेंगे तो हमारी इसके समथिंग आएगी, इस 0 पॉइंट के कुछ समथिंग आ जाएगी। तो हमारा कर्व ऐसे चलेगा यहाँ से, या कि इन्फिनिटी को टच करते हुए ऐसे, तो हमारा कर्व इस इन्फिनिटी को टच करते हुए एक्स एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। कभी भी ये वैल्यू इस पर एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के नियर होती चली जाएगी। दूसरी लाइन हमें दी है y4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के फॉर्मेट में है। तो इसको हम जब ड्रा करेंगे तो ये लाइन हमारी ऐसी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये लाइन हो जाएगी इक्वल टू 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसके हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, तो इसके मिड पॉइंट हमें मिलेंगे, ये जो पॉइंट है इसके मिड पॉइंट मिलेंगे हमें ये 2 पर कट करेगा, यहाँ ये पॉइंट हमारा 2 होगा, ये 2 होगा और इसके आगे पॉइंट फिर 3 होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इक्वल टू 2 और 2,1, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इक्वल टू यहाँ से 2,1। तो अब इसके हम वैल्यू एरिया फाइंड आउट करेंगे। तब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अब हम बाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप फाइंड आउट करेंगे। तो बाई एक्सिस की हमने एक स्ट्रिप ड्रा कर रही है, तो इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन इंटू dx इंटू dy हो जाएगा, और बाई, तो बाई इक्वल टू इतने से पार्ट का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो इसको इस पार्ट का एरिया फाइंड करो। तो बाई यहाँ पर लोअर लिमिट है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 यहाँ पर लोअर लिमिट होगी, और अपर लिमिट इस वाले एक्सिस, इस वाले कर्व पर होगी, जो हमारा कर्व ये है इस पर अपर लिमिट होगी। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 3x इंटू 3x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस के 2 हो जाएगी, 3x एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। और x की वैल्यू वेरी करेगी, 0 से 2 तक वेरी करेगी, x की वैल्यू हमारी 0 से 2 तक वेरी करेगी। तो x इज वेरी फ्रॉम 0 to 2। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो a इक्वल टू यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू x इज वेरी फ्रॉम 0 to 2 हो जाएगा। और यहाँ पर अब इसको बाई वेरिएबल है, तो बाई के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे, तब ये वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू 3x इंटू डिवाइड बाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के 2 हो जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू ऑफ dx हो जाएगा, dx। तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेशन मिलेगा हमें यहाँ से 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, इसको थोड़ा सा सेट कर देंगे इक्वल टू 2, और यहाँ से वैल्यू जाएगा इक्वल टू 2x इंटू डिवाइड बाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के 2 हो जाएगा इंटू ऑफ dx हो जाएगा, माइनस के यहाँ से 1/4 कॉमन हो जाएगा, x इज वेरी फ्रॉम 0 to 2 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा फिर dx हो जाएगा। तो ये वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू 3/2 हो जाएगा इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 2 हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी x इज वेरी फ्रॉम 0 to 2 माइनस के 1/4 और इंटू 1/3 ऑफ एक्स क्यू हो जाएगा, इंटीग्रल लिमिट x इज वेरी फ्रॉम 0 to 2 हो जाएगा। तो इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो ये वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू 3/2 हो जाएगा इंटू लॉग 3/2 इंटू लॉग 6 माइनस के लॉग ऑफ 0 अप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू log 2 माइनस के 1/12 हो जाएगा इंटू 4 हो जाएगा। तो इसके कैंसिल आउट करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 3/2 इंटू लॉग 2 3 जा ठीक 3/2 log 2 माइनस के 1/3 हो जाएगा, और इस एरिया, तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा इक्वल टू 3/2 ऑफ log 3 माइनस के 1/3। अब हम इस जो गिवन रीजन है, इस रीजन का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। हमें एक ट्रायंगल गिवन है, उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। जो ट्रायंगल है हमारा इन 3 लाइन से हमारा इस 3 लाइन से हमारा क्लोज्ड है। तो हम एक ट्रायंगल पहले गिवन करेंगे इक्वल टू a एक्सिस इक्वल टू 0, ये हमारी x एक्सिस हो जाएगी इनटू ये y एक्सिस हो जाएगी। हमें लाइन गिवन है, एक तो y इक्वल टू 0 लाइन गिवन है, तो y इक्वल टू 0 लाइन तो ये हो जाएगी y इक्वल टू 0 लाइन। दूसरी y इक्वल टू x लाइन, तो y इक्वल टू x लाइन हमारी ये हो जाएगी y इक्वल टू x, और ओरिजिन से पास हो रही है इक्वल टू 0,0 हो जाएगी। थर्ड लाइन गिवन है x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 लाइन हमारी यहाँ कहीं पर होगी, तो ये पॉइंट हो जाएगा इक्वल टू 1,0। इस लाइन का नाम हो इक्वल टू x इक्वल टू 1। जब ये पॉइंट 1 x इक्वल टू 1 लाइन होगी, तो इसके पॉइंट निकल के आएंगे इक्वल टू 1,1 हो जाएगा। अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है इस ट्रायंगल का, जो इन 3 एक्सिस के घेर रहा है, इक्वल टू y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू x लाइन से जो हमारा क्लोज कर्व है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे, यहाँ से हमें इंटीग्रल गिवन है और हमें ये प्रूव करना है। तो हमें इंटीग्रल गिवन है इक्वल टू यहाँ से 4x स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर इंटू ऑफ dx हो जाएगा इंटू dy हो जाएगा। इसकी लिमिट फाइंड आउट करेंगे, तो इसकी लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे इसमें y एक्सिस की एक पैरेलल स्ट्रिप फाइंड आउट करेंगे। तो हमने स्ट्रिप ड्रॉ की y एक्सिस के पैरेलल, तो इसके लोअर लिमिट ये लाइन होगी y इक्वल टू 0, तो लोअर लिमिट हमारी y इक्वल टू 0 हो जाएगी। अपर लिमिट हमारी ये लाइन होगी y इक्वल टू x,
तो y इक्वल टू x हमारी अपर लिमिट होगी। x कहां से कहां तक वेरी करेगा, x इस ओरिजिन से 1 पॉइंट तक वेरी करेगा, तो x इज वेरी फ्रॉम 0 to 1 हो जाएगा। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, जो 4x स्क्वायर है तो इसको तो हम यहाँ से 2x स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर y वेरिएबल है तो यहाँ पर 2x कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा तो इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसको हम a स्क्वायर सपोज करते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो x इज वेरी फ्रॉम 0 to 1 हो जाएगा। यहाँ से y बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर हो जाएगा प्लस के इंटू a स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a मतलब y अपॉन 2x हो जाएगा। तो इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट हमें गिवन है इक्वल टू y इज वेरी फ्रॉम 0 to x, तो y की लिमिट गिवन है। अब हमारा एक ही इंटीग्रेशन रह जाएगा dx के रिस्पेक्ट में, इसको इंटीग्रेट करना है तो x इज वेरी फ्रॉम 0 to 1 हो जाएगा। यहाँ पर जहाँ पर y है, y की वैल्यू हम x पुट करेंगे, जब y की वैल्यू x पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू x बाई 2, यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू x हो जाएगा प्लस के यह वैल्यू हो जाएगी 2x स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स 1 बाई 2, तो साइन इनवर्स 1 बाई 2 इंटू पाई बाई 6, साइन इनवर्स 1 बाई 2 आएगा तो उसकी वैल्यू पाई बाई 6 होगी। जब y इक्वल टू 0 पुट करेंगे ये टर्म 0 हो जाएगा, ये भी टर्म हमारा 0 हो जाएगा। अब इसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। पहले इक्वल टू x इज वेरी फ्रॉम 0 to 1 हो जाएगा और यहाँ से वैल्यू मिल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2 इंटू x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 बाई 3 पाई बाई 3, ये वैल्यू हो इक्वल टू पाई बाई 3 इंटू ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा इंटू ऑफ dx हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो x स्क्वायर इसको कॉमन करेंगे इक्वल टू 3 बाई 2 हो जाएगा, 3 बाई 2 प्लस के पाई बाई 3 तो कॉमन है, हमारा x स्क्वायर बचेगा। इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा इक्वल टू 1 बाई 3 ऑफ x क्यू हो जाएगा, इंटर का लिमिट 0 to 1 हो जाएगा। तब इसमें लिमिट अप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा इंटीग्रेशन मिल जाएगा इक्वल टू 1 बाई 3 इक्वल टू यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2 प्लस के पाई बाई 3, तो हमें ये इंटीग्रेशन का प्रूव करना था पाई बाई 3, यहाँ पर ये वैल्यू इक्वल टू पाई बाई 3 होगी। अब हमें इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, कर्व के बिना है a स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू बाई क्यू इंटू 2a माइनस के y। तब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x इक्वल टू वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू y की पावर 3 बाई 2 हो जाएगा इंटू 2a माइनस के y की पावर ऑफ 1 बाई 2 हो जाएगा इंटू डिवाइड बाई ऑफ a हो जाएगा। यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसका हम कर्व ड्रा करेंगे। इसको कर्व ड्रा करते हैं तो कर्व को ड्रा करना पड़ेगा यहाँ पर, तो x इक्वल टू ये x एक्सिस हो जाएगी हमारी, ये x एक्सिस हो जाएगी इंटू ये y एक्सिस हो जाएगी, तो x एक्सिस जो है y एक्सिस हो गई। अब इसमें हम कर्व ड्रा करेंगे, यहाँ पर पॉइंट y के पॉइंट लेंगे और यहाँ से हम x के पॉइंट लेंगे तो इनके बीच के पॉइंट निकालेंगे, क्योंकि इस पर कर्व जो है हमारा, तो इसमें हम जब हम x इक्वल टू यहाँ पर y इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे, y इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू में 0 की वैल्यू मिलेगी। जब y इक्वल टू a पुट करेंगे, y की वैल्यू में a लेंगे तब हमें x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी y इक्वल टू a, तो a की पावर 3 बाई 2 a की पावर 3 बाई 2 इंटू तब y की वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू a, और x की वैल्यू जब हम y की वैल्यू 2a लेंगे तब y की वैल्यू में 0 मिल जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 0 मिलेगी। तो इन पॉइंट को गिवन पुट करते हैं तो ये तो पॉइंट a हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट 2a हो जाएगा और यहाँ से ये पॉइंट a हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा 2a हो जाएगा। तो ये हमारे पॉइंट हो जाएंगे, यहाँ से ये हमारे यहाँ से पॉइंट हो जाएंगे। और इसमें हम देखेंगे यहाँ पर x की इवन पावर है, x की इवन पावर है तो ये कर्व हमारा जो होगा ये सिमेट्रिक होगा, बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ये कर्व हमारा, यानी कि इसके एक पार्ट का इंटीग्रेशन निकालेंगे उसका डबल करके हम दूसरे पार्ट का इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब इसको ड्रा करेंगे ओरिजिन पॉइंट 0 0 तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, और दूसरा पॉइंट है a पॉइंट ये होगा कहीं और 2a 0, यानी कि ये कर्व हमारा यहाँ से हो जाएगा ऐसे, और ये लूप बनेगी और ये कर्व हमारा बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो सिमिलर ऐसा ही इस साइड से बनेगा। तो इस टाइप की हमारी लूप बनेगी ये कि इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसके एक लूप का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ये ओरिजिन पर मैच करेगी, क्योंकि ये ओरिजिन से चलेगी और यहां से होते हुए यहां पर आएगी, तो ये ओरिजिन से ये हमारा इस लूप का एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसके एक लूप का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, उसको हम 2 टाइम्स कर देंगे, टोटल एरिया मिल जाएगा। तो उसको हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ यहाँ से y की वैल्यू और यहाँ से x की वैल्यू, और हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू dx इंटू dy हो जाएगा, dx इंटू dy। तो हम यहाँ पर x की, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें y इसको हम x एक्सिस के x को वेरिएबल लेंगे यहाँ पर, तो x को वेरिएबल लेंगे तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू x इज 0,
तो x की लोअर लिमिट हो जाएगी हमारी x इक्वल टू 0 और अपर लिमिट ये हो जाएगी बाई की पावर 3/2 इंटू बाई की पावर 3/2 इक्वल टू 2a माइनस एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा इंटू डिवाइड बाई ऑफ a हो जाएगा। तो बाई वेरी करेगा, बाई इज वेरी फ्रॉम 0 से वेरी करेगा, बाई इज वेरी फ्रॉम 0 टू 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा इंटू dx इंटू dy हो जाएगा। तब a इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बाई इज वेरी फ्रॉम 0 टू 2a हो जाएगा। इसको x वेरिएबल है, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तब इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा इक्वल टू यहाँ से बाई की पावर 3/2 हो जाएगा इंटू 2a माइनस एक्स की पावर ऑफ 1/2 हो जाएगा और d 1/a कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के हम बाहर लिख देंगे। तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसे पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 2a sin स्क्वायर थीटा, 2a sin स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे तो 2a इंटू 2 साइन थीटा हो जाएगा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा इंटू ऑफ डी थीटा हो जाएगा। तो ये वैल्यू मिल जाएगा इक्वल टू 4a इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा इंटू ऑफ डी थीटा हो जाएगा। तब इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू 2a इंटू डिवाइड बाई और ये वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू थीटा इज वेरी फ्रॉम 0 टू π/2 हो जाएगा, थीटा इज वेरी फ्रॉम 0 टू π/2। इसमें वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, यहाँ पर ये बाई है 2a माइनस के बाई, 2a माइनस के बाई, तो ये भी वैल्यू हो जाएगी 2 बाई हो जाएगी, तो ये भी वैल्यू बाई हो जाएगी और यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू डी बाई और ये भी वैल्यू हमारी डी बाई होगी, तो डी बाई हो जाएगी। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो बाई की वैल्यू इक्वल टू 2a की पावर, तो यहाँ से 2a की पावर 3/2 हो जाएगा, 2a की पावर 3/2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन यहाँ से इसमें पहले पुट करेंगे तो साइन क्यू थीटा हो जाएगा, साइन क्यू थीटा और इंटू साइन थीटा इंटू 4a इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा इंटू ऑफ डी थीटा हो जाएगा। तो इससे यहाँ से 4a कॉमन ले लेंगे, 4a इसको 2a यहाँ से 4a ये हुआ और 2a की पावर 1/2 यहाँ से कॉमन आएगा, तो 2a की पावर 1/2, तो 2a की पावर 1/2 इसमें ऐड करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी इक्वल 2a का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू a से कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा और ये वैल्यू, तब हम इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी 4 टू 8 हो जाएगा और इसकी पावर 8 तो 16, तब यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 16a स्क्वायर हो जाएगा इंटू इंटीग्रल लिमिट 0 टू π/2 और ये वैल्यू जाएगी इक्वल टू साइन पावर 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब इसमें हम बीटा गामा फंक्शन को अप्लाई करेंगे, तो बीटा गामा फंक्शन अप्लाई करेंगे तो 16a स्क्वायर हो जाएगा इंटू गामा 5/2 इंटू गामा 3/2 हो जाएगा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ गामा 4 हो जाएगा, तो गामा 4 इक्वल टू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो 16a स्क्वायर इंटू डिवाइड बाई 2 इंटू 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा इक्वल टू 3/2 हो जाएगा इंटू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ पाई आएगा और 3/2 को ओपन करेंगे तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ पाई हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे, दो इक्वल टू 16 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो ये वैल्यू मिल जाएगा इक्वल टू π/2 ऑफ a स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पर 2 इसके मल्टीप्लाई में एक 2 और आएगा क्योंकि 2 2 जा 4 और 4 16 हो जाएगा, ये वाला 2 इसके मल्टीप्लाई में आएगा तो यहाँ से वैल्यू ये 32 हो जाएगा, 2 इंटू मल्टीप्लाई 16 इक्वल टू 2 इंटू मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी इक्वल टू 2 इंटू मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू पाई a स्क्वायर, तो हमें इसका जो एरिया मिलेगा इक्वल टू पाई a स्क्वायर होगा।